ईरान में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद गम का माहौल है। लोग अपने राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच आशंका जताई जा रही है कि ईरान गम के माहौल में परमाणु बम बनाने की गति को तेज कर सकता है। इसके अलावा वो शासन के विरोधी को फांसी पर भी लटका सकता है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अचानक मृत्यु से कई तरह के बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ईरान रईसी की मौत के बाद पैदा हुई अराजक स्थिति का फायदा उठाकर असहमत लोगों को फांसी दे सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनी के भी परमाणु बल हासिल करने के प्रयास तेज करने की आशंका है। रूस समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने रईसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना के लिए पश्चिम को दोषी ठहराया है। इस दुर्घटना में राष्ट्रपति रईसी के अलावा 60 साल के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की भी मौत हो गई है। बर्फीले तूफान की स्थिति में रात भर की भीषण खोज के बाद उनके और उनके अधिकारियों का शव अमेरिका निर्मित बेल 212 हेलीकॉप्टर के मलबे के बीच पाया गया। सर्वोच्च नेता खमेनी ने यह आश्वासन देने के लिए कड़ी मेहनत की कि ईरान सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा और देश की कार्यकारी शाखा में अंतरिम प्रमुख के रूप में उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबेर की पुष्टि की। मुखबेर ईरानी अधिकारियों की एक टीम का हिस्सा थे जिन्होंने अक्टूबर में मॉस्को का दौरा किया था। रूस की सेना को सतह से सतह पर मारने वाली मिसाइल और अधिक ड्रोन की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की थी। खमेनी ने सोमवार को कहा कि मैं 5 दिनों के सार्वजनिक शोक की घोषणा करता हूं और ईरान के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा मुखबेर के पास नए राष्ट्रपति चुनाव आयोजित करने के लिए 50 दिन का समय है। ब्रिटेन में ईरान के राष्ट्रीय प्रतिरोध परिषद के उप प्रतिनिधि हुसैन अबिदामी ने चेतावनी दी कि खमेनी अपने देश पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अत्याधिक कदम उठा सकते हैं, क्योंकि शासन विरोधी ईरानियों ने रईसी की मौत के जश्न में आतिशबाजी की और खुशी जाहिर की। अबिदामी ने कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए खमेनी देश के अंदर असंतोष को रोकने के लिए अपने ही लोगों पर अत्याचार और फांसी बढ़ा देंगे। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह यहूदियों के माध्यम से मध्य पूर्व में अपनी आतंकवादी गतिविधियों को तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि खमेनी अपनी तानाशाही की सत्ता को बनाए रखने की कोशिश के लिए बहुत आक्रामक नीति अपनाएंगे। अबिदानी ने समझाया कि शासन देश के बाहर युद्ध छेड़ते हुए दमकारी उपायों के साथ घर पर जनता को चुप कराने के लिए अपनी दोहरी राजनीति को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अब पहले से कहीं अधिक परमाणु बल हासिल करने की कोशिश करेगा। आतंकवाद ईरान का मुख्य स्तंभ रहा है और अपनी धार्मिक स्थिति को बनाए रखने के लिए खमेनी और अधिक क्रूर हो जाएंगे और उसके शासन के लिए सभी गुट हिजबुल्लाह यहूदी सभी एकजुट हो जाएंगे और अधिक युद्धोन्माद के लिए प्रतिबद्ध हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।